चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ दक्षिण भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल कन्याकुमारी। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कन्याकुमारी अपने आसपास के मनोहरी दृश्यों के लिए विश्वविख्यात भी है। 51 शक्तिपीठों में से एक कन्याकुमारी के बारे में पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि एक बार वानासुर ने घोर तपस्या की। शिव को उसने अपनी तपस्या के बल पर प्रसन्न कर लिया। शिव जी से उसने कहा कि आप मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। शिव जी ने कहा कि कन्याकुमारी के अतिरिक्त तुम सर्वत्र अजय रहोगे। वरदान पाकर वानासुर ने तीनों लोक में घोर उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। नर देवता सभी उसके आतंक से त्रस्त हो गए। पीड़ित देवता भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। यज्ञ कुंड की ज्ञानमय अग्नि से भगवती दुर्गा अपने एक अंश कन्या के रूप में प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होने के बाद शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र के तट पर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया। देवताओं को चिंता हुई कि यदि विवाह हुआ तो वानासुर मरेगा नहीं। देवताओं की प्रार्थना पर देव ऋषि नारद ने विवाह के लिए आते हुए भगवान शंकर को सुचिंद्रम स्थान में इतनी देर रोक लिया कि विवाह का मुहूर्त ही टल गया। शिव वहीं स्थानु रूप में स्थित हो गए। विवाह की समस्त सामग्री समुद्र में बहा दी गई। कहते हैं कि विवाह की सामग्री आज भी रेत के रूप में मिलते हैं। देवी ने विवाह के लिए फिर तपस्या प्रारंभ कर दी। वानासुर ने देवी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी। वह देवी के पास जाकर उनसे विवाह का हठ करने लगा। वहां देवी से उनका भयंकर युद्ध हुआ। वानासुर मारा गया। कन्याकुमारी वही तीर्थ स्थान है। यहाँ स्थित मंदिर के दक्षिणी परंपरा के अनुसार 4 द्वार थे। वर्तमान समय में 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा समुद्र की ओर खुलता था, उसे बंद कर दिया गया है। कहा जाता था कि कन्याकुमारी की नाक में हीरे की जो सीख है उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि दूर से आने वाले नाविक यह समझकर कि यहाँ कोई दीपक जल रहा है तट के लिए इधर आते थे, किंतु रास्ते में शिलाओं से टकराकर नाव टूट जाती थी। मंदिर के कई द्वारों के भीतर देवी कन्याकुमारी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ बड़ी भव्य देवी मूर्ति है। दर्शन करते समय आदमी अपने को साक्षात देवी के सम्मुख नतमस्तक समझता है। देवी के एक हाथ में माला है एवं नाक और मुख के ऊपर बड़े बड़े हीरे हैं। प्रातःकाल 4 बजे देवी को स्नान कराकर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। तब पश्चात श्रृंगार किया जाता है। रात्रि की आरती बड़ी मनोहरी होती है। विशेष अवसरों पर देवी का श्रृंगार हीरे जवाहरात से किया जाता है। इनकी पूजा अर्चना केरल के नन्बुद्री ब्राह्मण अपनी प्रार्थना अनुसार करते हैं। निज द्वार के उत्तर और अग्र द्वार के बीच में भद्रकाली का मंदिर है। यह कन्याकुमारी की सखी मानी जाती है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। सती का पृष्ठभाग यहीं गिरा था। मुख्य मंदिर के सामने पाप विनाशनम पुष्करनी है। यह समुद्र तट पर ही एक ऐसी जगह है जहां पर जल मीठा है। इसे मंडुक तीर्थ कहते हैं। यहाँ लाल और काले रंग की बारीक रेत मिलती है जिसे यात्री प्रसाद मानते हैं। कन्याकुमारी नगर में एक और भव्य गणेश मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर है। अश्वनी नवरात्र में यहाँ विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कन्याकुमारी मंदिर से जुड़े इन रहस्यों को जानकर आपको कैसा लगा, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।